तो मेन पॉइंट इसमें कॉमन रूट्स का रह गया था। ग्राफ, नेचर ऑफ रूट्स वगैरह सिंपल सी बातें थी, कल मैंने हल्का सा समराइज कर भी दिया था। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कंडीशन फॉर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव कॉमन रूट्स। उसके बाद एक दो बच्चों ने कुछ डाउट भेजे हैं, वो डाउट हम डिस्कस करेंगे। बेटा मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सभी ने इक्वेशंस निकाले नहीं हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि डाउट एक दो बच्चे ही भेजें। निकालने में लापरवाही कर रहे हो, बता देता हूँ, बगैर प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ। 2-3 पॉइंट्स मेरे पास हैं एक्स्ट्रा इसके अंदर डिस्कस करने के लिए आज, वो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और प्लस आपके डाउट्स। कंडीशन फॉर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस have one root common। दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन होगा। इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, वो कॉमन रूट कैसे निकाला जाएगा, कॉमन रूट जब हमारे पास आ गया तो दूसरा रूट हम कैसे निकालेंगे, ये सारा सब कुछ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। Let the two equations be a1x square plus b1x plus c1 equal to 0, a2x square plus b2x plus c2 equal to 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहले कंडीशन आपके पास है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच, दोनों इक्वेशंस में कोई अननोन दे दिया, आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन, लैम्डा, पी, एम वगैरह कुछ भी दे दे, फॉर विच द टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट, फॉर विच द टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट। अगर इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट of y1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0, a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0। बेटा जिस तरीके से आपने x और y में दो इक्वेशन थी, दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स x एंड y, तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने दो इक्वेशंस को सोल्व किया था, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर। यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर x की जगह अल्फा स्क्वायर आया हुआ है, y की जगह अल्फा आया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कैसे करेंगे, आप ट्रीट करें कि जो अल्फा स्क्वायर है वो x है और अल्फा y है, तो ये इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कैसे सोल्व करते थे, x अपॉन में अल्फा स्क्वायर अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन में y की जगह अल्फा आया हुआ है, अल्फा अपॉन में ये आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन में लिखना है, तो अल्फा स्क्वायर वाले टर्म ड्रॉप कर लो, छोड़ दो, b1 c2 माइनस b2 c1, बीच वाली अल्फा अपॉन में लिखना है a2 c1 माइनस a1 c2, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में, 1 अपॉन में क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस का a2 b1। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप अप्लाई करते हो। यहाँ y के कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट होता है, x के कोफिशिएंट और फिर y का कोफिशिएंट, यहाँ x, y और 1 बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो वही मेथड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। पहले दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, पहली दो इक्वेशंस हैं, मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, सेकंड और थर्ड इन दोनों की हेल्प से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अल्फा जो है वो इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन रूट है, तो अल्फा की वैल्यू सेम आनी चाहिए। उन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आएगी, अल्फा को नीचे ले आए, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में
A2C1 माइनस A1C2, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जाएगा और अल्फा नीचे आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा क्या बच गया अल्फा, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 यहाँ आ जाएगा। पहले और दूसरे को कंपेयर कर रहा हूँ, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को कंपेयर करूंगा तो अल्फा की वैल्यू आएगी A2C1 माइनस A1C2, A2C1 माइनस A1C2 ऊपर अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। जब दोनों अल्फा हैं तो दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए। दोनों अगर अल्फा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए। इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ से आपके पास आएगा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन में A2C1 माइनस A1C2, इट मस्ट बी इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। इक्वल है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड जो कंडीशन हमारे पास आएगी वो कंडीशन क्या होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A2C1 इसका स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इनटू में B1C2 माइनस इसको याद कैसे रखें, कंडीशन आपके पास आ गई, एक कोफिशिएंट इधर उधर हो गया तो वहीं से सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। याद कैसे रखें, A2C1 माइनस A1C2, इसी को क्या मैं A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इनटू में B1C2 माइनस B2C1। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो दी हुई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक रूट कॉमन मिलेगा। दी हुई जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें एक रूट कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको याद रखने का तरीका कि याद कैसे रखें, दो इक्वेशन थी आपके पास, A1x स्क्वायर B1x प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन थी A2x स्क्वायर B2x प्लस C2 इक्वल टू 0। A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल टू 0, ये वाला जो है ना दिस, ये फैक्टर कहाँ से आएगा, लॉन्ग क्रॉस। लॉन्ग क्रॉस का मतलब है क्रॉस निकालना है, यहाँ की कोई टर्म इसके साथ ऊपर वाले इक्वेशन की, इसको इसके साथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट्स आएंगे। कितने क्रॉस प्रोडक्ट में, 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक और ऑप्शन है इसको इसके साथ माइनस में 20। लॉन्ग जो एक क्रॉस है ना, लॉन्ग का मतलब जिसमें एलिमेंट्स एक्सट्रीम वाले उठा रखे हैं, लॉन्ग क्रॉस A1C2 और यहां से इसको इसके साथ। याद रखने का तरीका, जो सबसे बड़ा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, लॉन्ग का मतलब है बीच में एक टर्म ऊपर नीचे से छोड़ दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया A1C2। लॉन्ग जो क्रॉस है उसका स्क्वायर इट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल्स, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनके दो स्मॉल A1B2 माइनस A2B1 और दूसरा स्मॉल B1C2 माइनस B2C। लॉन्ग जो क्रॉस है इसका मतलब आपके पास इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ का कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लिए। सबसे बड़ा क्रॉस जिसमें एक जो बीच में टर्म उसको क्रॉस करके जा रहे हैं हम, लॉन्ग जो क्रॉस है दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस, उसका स्क्वायर अगर इक्वल दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, दो जो स्मॉल क्रॉस हैं A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1, दो जो स्मॉल क्रॉस हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल अगर गिवन है तो उस केस में दो जो आपके पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक रूट आपको कॉमन मिलेगा। क्योंकि ये सारी की सारी, मान लो आपने कोई एक आध टर्म आगे पीछे लिख दी तो आंसर गलत आएगा।
सारा का सारा ड्राइव करके देखोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेन इसमें यही ध्यान रहे, लॉन्ग जो क्रॉस है, एक लॉन्ग क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ से इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ, और उसका स्क्वायर इट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल, एक तो ये हो गया स्मॉल, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट डॉटेड से अगर मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, इसको इसके साथ स्मॉल, और एक स्मॉल ये हो गया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते इसमें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, एक्स वाली टर्म के नीचे एक्स वाली टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हो। कभी ये ना हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ हो और फिर ये मेथड अप्लाई कर दो, फिर गलत हो। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई फॉर द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू हैव कॉमन रूट्स। एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, फाइंड फॉर विच वैल्यू ऑफ के for which value of k the equation x square minus kx, फर्स्ट इक्वेशन है x square minus kx minus 21 equal to 0, और सेकंड इक्वेशन है x square minus का 3kx plus 35 equal to 0 have one common root, have one common root। के की किस वैल्यू के लिए दो जो इक्वेशंस हैं उनका एक रूट कॉमन मिलेगा। कंडीशन अप्लाई करो, लॉन्ग क्रॉस, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 35 से, 35 माइनस में यहाँ 1 है, इसको -21 से मल्टीप्लाई करो, माइनस में -21 प्लस 21 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्रॉस, दो स्मॉल क्रॉस हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ 1 है, यहाँ -3k, प्रोडक्ट आ गया माइनस का 3k, 1 को -3k से, और नेगेटिव साइन के साथ -1 को -k से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस k हो जाएगा। ऊपर से नीचे वाला प्रोडक्ट है, जो इज नीचे से ऊपर वाला प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो 1 को -3k से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3k, माइनस साइन 1 को -k से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में -k प्लस k, इनटू दूसरा स्मॉल क्रॉस -k को 35 से, माइनस का 35k, और साथ में आपके पास आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस में -21 को -3k से प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है, -21 को -3k से, माइनस माइनस प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा 63k। ये कितना आया, 35 प्लस 21, 56 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 2k और माइनस का 98k, माइनस माइनस प्लस हो गया, के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56 का स्क्वायर, और अपॉन में 98 इंटू 2 कितना आएगा, 196। सोल्व करोगे के की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें, प्लस बी और माइनस, प्लस बी और माइनस, यानी कि के की ये वैल्यू हम लेके चलेंगे तो उस केस में दी हुई जो इक्वेशन है उसका एक रूट हमें कैसा मिलेगा, कॉमन मिलेगा। अगर ये कंडीशन याद ना रहे, भूल जाओ, तो मेथड आपके पास है कि कॉमन रूट अल्फा मत लेना, कॉमन रूट अल्फा लेने की बजाय सीधा इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर देना, सीधा दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व। मैं पहले अल्फा से रिप्लेस करूं, फिर अल्फा के लिए सोल्व करूं, उसकी बजाय मैं इसको एक्स के लिए सोल्व कर देता हूं, जो अल्फा स्क्वायर था उसके अपॉन बजाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस का 35k। मतलब जो कंडीशन मैंने ड्राइव की है उसमें जो मैकेनिज्म यूज किया है, सेम मैकेनिज्म यूज करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये केस आपके पास है।
एक रूट अगर कॉमन दिया हुआ है तो उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे, किस प्रकार सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे ये कहे फाइंड द कॉमन रूट, फाइंड द कॉमन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3, हमें दो इक्वेशंस का कॉमन रूट निकालना है। ठीक है, फाइंड द कॉमन रूट। दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि इस इक्वेशन को सोल्व करें। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने की जरूरत नहीं है कॉमन रूट निकालने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बढ़ाओ अगर सेम नहीं है तो, और उसके बाद इनको सबट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। ठीक है, अपने आप जो x की वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट होगा। मतलब अगर दो इक्वेशंस का आपको कॉमन रूट निकालना है तो एक्चुअल में रूट निकाले बगैर उनके, कि पहले इक्वेशन को सोल्व करूं, दूसरी को सोल्व करूं, फिर उनमें से कॉमन चेक करूं कौन सा है, उसकी बजाय आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो और उसके बाद उसको सबट्रैक्ट कर दो। कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस x बचा, प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। यानी कि जो कॉमन रूट होगा वो हमारे पास 2 आएगा। कॉमन रूट क्या होगा? 2। इसके बाद ये तो कंडीशन थी कि एक रूट कॉमन है। इसके बाद हमारे पास है कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन है तो वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई है? कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। दोनों के दोनों रूट अगर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉमन दिए हुए हैं तो उस केस में हमारे पास वो जो दो इक्वेशंस हैं वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। बेटा दोनों केसेस में a1 a2 नॉन जीरो है, यानी कि इसकी क्वाड्रेटिक होने के लिए जो कंडीशन है वो सभी केसेस में उसको लिखूं या ना लिखूं, a1 और a2 दोनों के दोनों नॉन जीरो है। अदरवाइज तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब यहां से दोनों रूट आपको कॉमन दिए हुए हैं, अज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द कॉमन रूट्स ऑफ 1 एंड 2। अल्फा और बीटा जो है वो इन दोनों इक्वेशंस के कॉमन रूट है। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस b1 अपॉन a1 भी होगी और माइनस b2 अपॉन a2 भी होगी। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए माइनस b1 अपॉन a1। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों सेकंड इक्वेशन के भी रूट है, माइनस b2 अपॉन a2। On the same lines, alpha into beta will be alpha into beta, वो आपके पास c1 अपॉन a1 और it is further equal to c2 अपॉन a2। ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मैं b2 को नीचे लेके आ रहा हूँ, b1 अपॉन b2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। यहां से मैंने क्या किया, इस b2 को मैं नीचे ले आया, a1 को ऊपर भेज दिया, तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। इसी प्रकार यहां से इस c2 को नीचे ले आओ, c1 अपॉन c2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों के दोनों रूट अगर कॉमन दिए हुए हैं, दोनों के दोनों रूट अगर कॉमन दिए हुए हैं तो उस केस में a1 अपॉन a2 इसके भी इक्वल होगा और a1 अपॉन a2 इसके भी इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल है?
a1 अपॉन a2 इसके भी इक्वल हो और a1 अपॉन a2 इसके भी इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, these two conditions are simultaneously true only when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं आते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं होते। इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स आर देयर हैविंग सेम जीरो बट इक्वेशन विल बी यूनिक। इक्वेशन विल बी यूनिक, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो और जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल होंगे। सारे के सारे कैसे होंगे, वो प्रोपोर्शनल। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट्स का रेशियो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर हमारे पास दोनों इक्वेशंस में दो रूट आपको कैसे दिए हुए हैं, कॉमन दिए हुए हैं। अब आप दो स्टेटमेंट में रिलीज कर रहा हूं, दो पॉइंट आपको बता रहा हूं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं with real coefficients have one root 1 plus iota. What can you say about the other root? Quadratic equation, two quadratic equation with real coefficients have one common root which is alpha 2 plus ये 2 plus 3 iota कह दिया, 1 plus iota कह दिया, कुछ भी कह दे। आप दूसरे रूट्स के बारे में क्या कह सकते हो? दूसरा जो रूट हमारे पास है, दूसरा जो रूट हमारे पास है, क्योंकि मेन पॉइंट है विद रियल कोफिशिएंट्स। कल मैंने विशेष जोर दिया था इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। रियल कोफिशिएंट्स अगर दिए हुए हैं और इमेजिनरी रूट हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में मिलेंगे। कॉन्जुगेट पेयर 2 plus 3 iota का कॉन्जुगेट 2 minus 3 iota, 1 plus iota का कॉन्जुगेट 1 minus iota। मतलब उनमें से एक इक्वेशन का, दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन दिया हुआ है 2 plus 3 iota। इमेजिनरी रूट अकेला नहीं हो सकता, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में मिलेंगे। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट आपको कॉमन मिलेंगे। इसका मतलब वहां से ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। इक्वेशन कैसी है, विद रियल कोफिशिएंट्स। एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा जो रूट उसका कॉन्जुगेट है वो डेफिनेटली फर्स्ट इक्वेशन का भी होगा, सेकंड इक्वेशन का भी होगा। इसका मतलब दोनों रूट्स दोनों इक्वेशंस के क्या हो गए, कॉमन हो गए। कॉमन हो गए तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन है। दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे उसी फॉर्म में आप जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास किसी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा रहा है या और कुछ भी निकलवा रहा है। ठीक है, ये केस हमारे पास है। बेटा इसमें जो डाउट्स भेजे हैं 2-3, एक इसमें आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम आइडेंटिटी कहेंगे। आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दो ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। quadratic equation this have more than two roots, then it is an identity, then it is an identity with
A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच A स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6 इंटू एक्स प्लस A स्क्वायर, या सिंपली कहते हैं इसके अंदर A माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, nth डिग्री की इक्वेशन के मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम n से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैक्सिमम मुझे 2 रूट मिल सकते हैं। अगर x की 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो केवल और केवल कब पॉसिबल होगा, जब A, B और C तीनों के तीन एक साथ 0। ड्राइव कर सकते हैं इस रिजल्ट को। मैंने इस इक्वेशन के, यानी कि मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन के 3 रूट हैं और हम प्रूव करेंगे अगर 3 रूट इस इक्वेशन के हैं तो डेफिनेटली A, B और C जो है वो 0 होगा। आइडेंटिटी, कौन सी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहा जाएगा? nth डिग्री इक्वेशन को आइडेंटिटी कहेंगे अगर वो x की वेरिएबल की n से ज़्यादा वैल्यूज़ द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। अज्यूम कर लेता हूँ मैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 रूट्स ऑफ 1। इस इक्वेशन के मैंने 3 रूट अज्यूम कर लिए। मुझे क्या प्रूव करना है? अगर ऐसा है तो A, B और C तीनों 0 होंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा फिर मैं थोड़ी देर बाद में ये रिजल्ट प्रूव करके। ये तीनों इस इक्वेशन के रूट हैं, तीनों सेटिस्फाई करेंगे। A अल्फा स्क्वायर B अल्फा प्लस C इक्वल टू 0, A बीटा स्क्वायर प्लस B बीटा प्लस C इक्वल टू 0, A गामा स्क्वायर प्लस B गामा प्लस C इक्वल टू 0। अल्फा बीटा और गामा तीनों डिफरेंट हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों डिफरेंट हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से, इसमें सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो। 2 माइनस 3 implies A इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, B इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये खत्म हो जाएगा, C कैंसिल इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा डिफरेंट है, अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, बीटा गामा के इक्वल नहीं है और गामा अल्फा के इक्वल नहीं है। यानी कि अल्फा माइनस बीटा नॉन जीरो, बीटा माइनस गामा नॉन जीरो, गामा माइनस अल्फा नॉन जीरो। इस इक्वेशन को मैं अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर दूंगा, अल्फा माइनस बीटा से, क्योंकि वो नॉन जीरो है। यहाँ बचेगा A इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस B इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 5। सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो, सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? थर्ड में से फोर्थ को माइनस करें तो यहाँ से A बीटा स्क्वायर, A इंटू बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस B इंटू बीटा माइनस गामा, C कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। बीटा और गामा डिफरेंट है तो बीटा माइनस गामा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ बचेगा A इंटू बीटा प्लस गामा प्लस B इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लो। इसी प्रकार आपके पास एक इक्वेशन और आ जाएगी जब आप इसमें से फोर्थ में से सेकंड को माइनस करोगे। वो क्या होगी? A इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस B इक्वल टू 0। 5, 6 और 7। अब क्या करें? फिफ्थ में से सिक्स को माइनस कर दो। फिफ्थ में से अगर मैं सिक्स को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा A, इसका कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, B से B कैंसिल इक्वल टू 0, बीटा से बीटा कैंसिल, A इंटू अल्फा माइनस गामा 0 आ गया। क्योंकि अल्फा और गामा डिफरेंट है, अल्फा माइनस गामा 0 नहीं होगा। इसका मतलब डेफिनेटली
ए आपको क्या मिलेगा 0, ए क्या होगा 0, ठीक है। ए हमारे पास क्या आ रहा है 0, ए की वैल्यू 0 पुट कर देना आप यहाँ पर। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन तीनों में से किसी एक में ए को 0 पुट करोगे बी भी 0 आ जाएगा, और ए और बी दोनों को 0 पुट करूंगा इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में, तो हमारे पास सी भी क्या आ जाएगा 0। केस मैंने क्या डिस्कस किया, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 से ज़्यादा वैल्यूज द्वारा सेटिस्फाई हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स अगर हैं, तो केवल और केवल कब पॉसिबल होगा, व्हेन ईच ऑफ द कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, सपोज a-2, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा a² माइनस का 7a प्लस 10 इक्वल टू 0, ये कह दिया कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं उनकी संख्या 3 या उससे ज़्यादा कुछ भी कहते। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन हैव एट लीस्ट 3 रूट्स, बिकॉज इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स then it will be an identity with the condition each of the coefficient equal to 0। तो आपके पास a² माइनस 4 भी 0 आना चाहिए, a² माइनस 5a प्लस 6 भी 0 आना चाहिए, a² माइनस 7a प्लस 10 भी 0 आना चाहिए। ऐसी a की वैल्यू जिसके लिए तीनों एक साथ 0 आ जाएं, वो हमारा रिक्वायर्ड a हो जाएगा। यानी कि ऐसा a जो तीनों जगह से आए, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 2 और 3, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 5 और 2। तो ऐसा कौन सा a है जो एक साथ इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, वो a हमारा 2 होगा। a क्या होगा 2, यानी कि फॉर a इक्वल टू 2 दिस इक्वेशन विल हैव मोर देन 2 रूट्स, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज में बढ़ता हूँ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के 3-4 डाउट्स दिए हुए हैं वहाँ से, और सेकंड एक्सरसाइज में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दो। इसमें एक तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सबसे पहले, सेकंड, इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, एक 15th क्वेश्चन भेजा हुआ है हर्ष ने। हर्ष, क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आ रहा है। हर्ष अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने फ्री कर दिया है सभी को यहां से। एक ऑप्शन तो ये सोल्व ही नहीं हुआ, x की वैल्यू नहीं निकली। एक आपका डाउट ये हो सकता है कि x की वैल्यू ही नहीं निकली, क्या ऐसा है? सर ऑप्शन में नहीं था आंसर। हाँ, इसका ऑप्शन ए आएगा, फर्स्ट आएगा। एक इसका यानी कि जो रूट्स हैं वो 2 होगा, 6 होगा और माइनस का 10/3 होगा। 2, 6 और माइनस 10/3, इनको छोड़कर और कोई रूट्स आ रहे हैं? नहीं सर, यही आ रहे थे। यही आएगा इसके अंदर, इसमें मिस्टेक है। आपके पास जो ऑप्शन है वो इसका फर्स्ट होगा, ए। देखो कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व फॉर x, x² प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर रूट है, उसके बाद माइनस का x है और प्लस का 2 है। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस का 7x और प्लस 10। आप चाहो तो इसके अंदर रूट x माइनस 2 शुरू में कॉमन निकाल सकते हो, ये माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा मैं, अंदर बच गया x माइनस 2। इसके फैक्टर बढ़ाऊंगा x प्लस 3 x माइनस 2, इसके फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 5। रूट x माइनस 2 हर जगह से कॉमन मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से शुरुआत में ऐसे बढ़ना चाहो तो। सेकंड पॉसिबिलिटी एज इट इज स्क्वायर कर देना,
इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स माइनस टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। बेटा फॉर्मूले से मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ये सारा ए और ये सारा बी, माइनस में टू ए बी, माइनस का टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10। मतलब इक्वेशन सोल्व करनी है तो स्क्वायर रूट तो एलिमिनेट करना पड़ेगा।